हेलो दोस्तों। मेरा नाम विवेक है और मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ। अब आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के अब उभर चुका है और हम सब इसी से बहुत परेशान हैं। घरों में बंद हैं और आगे पता नहीं कब तक ये जंग जारी रहेगी हम लोगों की। एक बात जो मैंने इस बीच में गौर करी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सबको सोचने चाहिए, कि कुछ मेरे दोस्तों से, मित्रों से मैंने बात करी और उन्होंने मुझे बताया, जब वो लोग शाम को छत पे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई पानी की टंकी बह रही है और बहुत देर तक बह रही है और बहुत लोगों की छतों पे यही दिखाई दे रहा है। मुझे पहले लगा कि शायद इस समय पे आदमी इतना सेंसिटिव तो हो ही गया होगा कि भाई इतना नहीं ऐसे पानी पे ध्यान देगा, जो कि इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि भाई अगर आपको कोरोना से बचना है, हाथ धोने हैं, आपको कहीं जाना है, कोई सामान लाना है, हाथ धोने हैं, तो पानी तो बहुत बड़ी नीड है। फिर मैं एक दिन अपने फ्लैट कल्चर में रहता हूँ, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन मैं छत पे गया तो मैंने देखा आसपास की टंकियों में कुछ जगहों पे पानी बह रहा था। किसी को कोई दोष देने वाली बात नहीं है। बात यह है कि ये कोरोना क्या है, पहले हम इसको इस तरह से समझें। कोई कह रहा है किसी कंट्री ने फैलाया, कोई कह रहा है कहीं से आया, कुछ हुआ। जो भी फैक्ट है वो तो कभी आके पता चलेगा ही, हमें को, आपको, सभी को पता चलेगा। बट बात यह है कि क्या लगता नहीं कि ये भगवान का या प्रकृति का या उस ऊपर वाले का, परवरदिगार का दिया हुआ एक श्राप है हम लोगों को? क्या ये फील नहीं किया अभी तक किसी आदमी ने कि हम जो प्रकृति का इतना दोहन कर रहे थे, इतना प्रकृति को हर तरह से बर्बाद करने पे तुले थे, कि जो भी चीज़ हमको भगवान ने, नेचर ने दी है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको बुरी तरीके से हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब हमारे जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। खैर, ये तो एक मेरी अपनी सोच है, हो सकता है सब इससे ना इत्तेफाक रखें, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की सबसे बड़ी डिज़ायर तो खैर पानी है भाई साहब। पानी से ही आप हाथ धोएंगे, साबुन धोएं लगाएंगे तो हाथ धोएंगे, कितना सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, क्या करेंगे? नहाना है तो पानी चाहिए, खाना बनाना है तो पानी चाहिए। अगर पानी के इस्तेमाल को हम एटलीस्ट, गलत इस्तेमाल को हम बचा लें, या मान लीजिए ज़बरदस्ती हाथ ही धो रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है वो, मतलब हाथ धोना ज़रूरी है, बट ये नहीं कि आप 1-2 मिनट तक नल खुला छोड़ दिया। या जैसे मैं देख रहा हूँ लोगों की छतों पे टंकियाँ भर रही हैं, पानी बह रहा है, कोई एहसास ही नहीं है। मान लीजिए ज़रा सा, आप ये एग्ज्यूम करिए खाली कि अगर आपके एरिया में समरसेबल या जो सप्लाई है वो किसी तरह से बाधित हो जाए या कोई ख़राबी आ जाए, 2 से 3 दिन 4 दिन बनने में लगे, तो हालत सूख जाएगी भाई साहब, प्राण गले को आ जाएंगे कि क्या करें। या किसी के यहाँ बोरिंग है, वो बोरिंग फेल हो जाए। भाई अभी तो अगर अगर हम इसको इस तरह से माने कि ऊपर वाले का ही एक तरह का अभिशाप है जो पूरी प्रकृति झेल रही है, पूरी दुनिया झेल रही है, ना भी माने तो एक सेकेंडरी ये तो सोच ही सकते हैं भाई कि अगर मान लीजिए पानी की प्रॉब्लम आ गई, ऊपर वाले ने कहा बेटा ये लो, अब पानी भी जाओ, पानी से भी जाओ, तब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ना रोते बनेगा भाई साहब, ना हंसते बनेगा, जो कि अभी भी हो रहा है, बट तब सिचुएशन और ज़्यादा कठिन हो चुकी होगी। क्या हमें आपको ये नहीं चाहिए कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाएं? भाई भारत सरकार क्या क्या कर लेगी? उसने हमको 35 दिन घरों में रखा, लॉकडाउन करा, और ये हम लोगों के नेचर में डाला कि अब हमें कैसे अपने आप को घर में बंद रखना है, या कैसे अपने आप को मिनिमम एक्सपोजर देना है, कम से कम लोगों से मिलना है, ज़रूरी से ज़रूरी काम के लिए निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी। वो एक आदत डालने की चीज़ थी। कोरोना का इलाज जब तक नहीं आएगा तब तक कोरोना कहीं हमारे आपके बीच में ही रहेगा, जाएगा नहीं। ये हमारी अपनी लाइफ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये फैक्टर के साथ हमें जीना है। तो कम से कम ये जो पानी भाई साहब जो बर्बाद हो रहा है सब तरफ, जो मैंने देखा कि टंकियाँ बह रही हैं, कम से कम इस पर सभी लोग ध्यान दें भाई। मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग डिप्रेस होंगे, इतना घर में रहना पड़ रहा है, तो हो सकता है इस वजह से भी कई लोग जो हैं वो इस बात पर ध्यान ना दे पा रहे हो कि भाई टंकी भर गई है, पानी भर गया, चला ले। बट पॉइंट इज, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि अब यही एक छोटी छोटी अवेयरनेस हैं जो अब हमें शायद ज़िंदा रखेंगी। वरना अगेन मैं यही कहूँगा कि पता नहीं कौन कब तक रहेगा, कौन हम लोगों में से नहीं रहेगा। भगवान करे सभी ज़िंदा रहें, या अपने, तो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में। हमें आपको प्लीज़ ये सारी बातें समझनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है। खाली सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी, हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो सरकार क्या कर लेगी? इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ 135 करोड़ लोग हैं, कहाँ से इतने पुलिस वाले आएंगे, कहाँ से डॉक्टर आएंगे? अगर ये कोरोना और इसी तेज़ी से फैलता रहा, अगर हम लोग की गलतियों की वजह से, तो कैसे क्या होगा?
डॉक्टर ही नहीं मिलेगा भाई साहब इलाज के लिए। पानी अगर ख़त्म हो गया तो कैसे क्या होगा, या पीने का पानी अवेलेबल ना हो पाया, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, तो दिस इज़ द टाइम कि हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। कौन क्या कह रहा है, कैसे सोचता है, क्या करता है, डजेंट मैटर। अपनी जिम्मेदारी समझें। जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो धीरे धीरे सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। शुरुआत अपने घर से होती है। अगर ये गलती आपके यहाँ हो रही हो कि ज़बरदस्ती पानी बहाया जा रहा हो, ज़बरदस्ती गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उस पर ध्यान दें। और घरों में मैक्सिमम रहें बिना किसी ज़रूरत। लॉकडाउन खुल भी जाए, खोलना भी पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्या करे, कहाँ तक इतने लोगों की जिम्मेदारी संभाल सकती है, कैसे करेगी भाई। पैसे की कमी हो जाएगी, कैसे तनख्वाहें मिलेंगी, कैसे क्या होगा। जो फ्री का राशन बट रहा है वो कैसे बटेगा जब पैसा ही नहीं होगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट भी कुछ यही कर सकती है कि भाई आप कोई, उसने एक तरीका बता दिया कि भाई आप अपने घर में रहिए और अपने आप को मिनिमम बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर मत निकलिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टाइम बहुत कठिन है और हमें अपने आसपास पे होने वाली हर एक छोटी एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ हम कैसे क्या चीज़ बचा सकते हैं। धन्यवाद। स्टे सेफ।